नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये हमारा वेन डायग्राम का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा मतलब कि इसका आंसर यही होगा, इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको साथ-साथ बताते जाऊँगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट का समय लूँगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्रॉपर रिलेशन ऑफ टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियंस। और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है? टॉल मैन है। क्या है? टॉल मैन है, ठीक है। और क्या है? ब्लैक हेयर्ड पीपल है, ठीक है। और ब्लैक हेयर्ड पीपल है, ठीक। और उसके बाद इंडियंस है, यही है ना, थोड़ा हम शॉर्ट में लिख लिए। तो देखिए जो टॉल है, जो टॉल मैन है, वो क्या हो सकता है? ब्लैक हेड पीपल हो सकता है, बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो टॉल मैन है वो ब्लैक हेयर्ड पीपल भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? इंडियन भी हो सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। और जो ब्लैक हेयर्ड पीपल है वो टॉल भी हो सकता है और वो भी इंडियन हो सकता है, और जो इंडियन है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है टॉल मैन हो सकता है और ब्लैक हेड पीपल भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? जो है मतलब तीनों जो है आपस में क्या है? रिलेटेड है। तो तीनों आपस में रिलेटेड है तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने का इसके पीछे कारण क्या है? देखिए जो टॉल मैन है वो क्या है? ब्लैक हेड पीपल है और वो क्या है? इंडियन भी है, ठीक है। ये आपका हो गया टॉल मैन का, ये आपका हो गया ब्लैक हेड पीपल का, और ये इंडियन का हो गया। अब देखिए जो इंडियन है वो टॉल भी है और वो ब्लैक भी है, और जो ब्लैक है वो टॉल है, वो इंडियन भी है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है? चूज फ्रॉम 4 डायग्राम्स गिवन बिलो द वन दैट इलस्ट्रेट द रिलेशन एमंग लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन। देखिए लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन, एक क्या है? लैंग्वेज है, एक कौन सा है? फ्रेंच है, एक जर्मन है। तो देखिए लैंग्वेज आपका क्या हो सकता है? फ्रेंच हो सकता है और जर्मन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या फ्रेंच जर्मन हो सकता है? बोलिए नहीं हो सकता है ना। फ्रेंच जर्मन नहीं हो सकता है और ना ही जर्मन जो है फ्रेंच हो सकता है। क्या है? दोनों आपस में नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जर्मन और फ्रेंच अलग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में सब क्या है? ये लैंग्वेज एक प्रकार का। तो ये डायग्राम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वेर सर्व्ड, ठीक है। सम टुक ओनली फिश एंड सम ओनली मीट, ठीक है। कोई क्या लेता है? सिर्फ फिश लेता है, ठीक है। ओनली फिश एंड कोई क्या है? ओनली मीट लेता है। देयर वेर सम वेजिटेरियंस हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर, ठीक है। और कोई वेजिटेरियन है जो कि कुछ नहीं लिया, डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर। द रेस्ट एक्सेप्ट बोथ फिश एंड मीट। और कुछ क्या है? रेस्ट जो है क्या करता है? मीट और फिश दोनों को मतलब लेता है, ठीक है। which one of the following logic diagram correctly reflects the above situation। वैसा कौन सा इसमें डायग्राम है जो कि मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो रिलेशन को बता रहा है, और ये भी क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्या है? फिश है और क्या है? मीट है, ठीक है। कुछ क्या है? ओनली फिश लेता है, कुछ क्या लेता है? ओनली फिश लेता है, ठीक। और कुछ क्या लेता है? ओनली मीट लेता है, ठीक, ओनली मीट। और कुछ क्या लेता है? दोनों लेता है। दोनों वाला ये आ गया, बोथ, ये क्या आ गया? बोथ वाला आ गया। और ये क्या आ गया? ओनली फिश वाला आ गया। और ये क्या आ गया बताइए? ओनली मीट वाला आ गया, ओनली मीट वाला आ गया।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये सिर्फ बोथ है, ये ओनली फिश है, ये ओनली मीट है। अब देखिए कोई वैसा भी है जो कि कुछ भी नहीं लेता है, जो वेजिटेरियन है पूरा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा वेजिटेरियन। तो ये देखिए ऐसा कहीं पे बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है, और तो कहीं नहीं है। ना ये होगा ना ये होगा, इस दोनों में होगा। अब कहिएगा इस दोनों में कौन सा सही होगा भाई, जरा ये तो बता दो। तो देखिए ये आपस में क्या है, ये देखिए वेजिटेरियन तो इधर हो गया, ये आपस में क्या है, एक प्रकार से नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। क्या है, नॉन वेजिटेरियन। तो ये हमारा अलग हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा, ये वेजिटेरियन का हो गया, ये नॉन वेजिटेरियन का हो गया, ये फिश का हो गया, ये मीट का हो गया, ठीक है। ये फिश हो गया, ये मीट हो गया, और ये क्या हो गया, दोनों हो गया, बोथ। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया, कोई डाउट है, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ 1000 पर्सन्स विथ reference to their knowledge of English, French and German. The results of the survey are presented in the given Venn diagram. The ratio of the number of the person who do not know any of the three language to those who know all the three language. हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। किसमें बताना है, रेशियो बताना है। किसमें, नो एनी लैंग्वेज, नो एनी लैंग्वेज जानता है, ठीक है। इस तीनों में से, और क्या, नो ऑल थ्री, नो ऑल थ्री, नो ऑल थ्री, ठीक है। वैसा वाला बताना है कहाँ पे है। तो देखिए जो नो ऑल थ्री, जो जर्मन भी जानता है, फ्रेंच भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, वो कौन सा है, ये 175 है, ठीक है। नो ऑल थ्री कितना है, 175 है। और जो तीनों में से कोई नहीं जानता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है 1000, उसमें माइनस करना पड़ेगा। कितना को माइनस करना पड़ेगा, जो कि मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिर्फ जर्मन जानता है तो इसको माइनस करेंगे, ये सिर्फ क्या जानता है, फ्रेंच जानता है तो इसको माइनस करेंगे, और ये क्या है, दोनों जानता है तो 105 को माइनस करेंगे। यानी क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबको माइनस कर देंगे, 105 को माइनस करेंगे, फिर 175 को माइनस करेंगे, फिर 85 को, फिर 78 को, और फिर किसको, 200 को। जब इसको आप लोग माइनस कीजिएगा तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो जो कि कोई नहीं जानता है वो कितना है, 7 है। बस इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हमारा 7 से कट जाएगा एक बार में, और ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 बच्चे यानी क्या आ जाएगा, 3 और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/25, 1/25। समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर दोस्तों इस चारों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं है और सब कुछ समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।